दोस्तों नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। भारत की चित्रकला शैली इस श्रृंखला के 29वें यानी 29th एपिसोड में आज हम बात करेंगे उत्तर कर्नाटका की बहुत ही प्राचीन चित्रकला शैली चित्तारा पर। चित्तारा चित्रकला शैली कर्नाटका के मालनाड क्षेत्र के दीवारों या धीवरी जनजाति द्वारा बनाई जाने वाली लगभग 3000 वर्षों पुरानी विशिष्ट दीवार चित्रकला है, जो कन्नड़ा शब्द चित्रा से उपजा है। चित्रा का अर्थ होता है चित्र यानी पिक्चर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और इस खूबसूरत चित्रकला शैली, जो अति प्राचीन भित्ति चित्रकला शैली है, पर आधारित वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। मैंने भी इस चित्रकला शैली से प्रेरित होकर इस पर आधारित चित्रों को कैनवास पर उकेरा है, जिन्हें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाते हुए मैं इस चित्रकला शैली की बारीकियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगी। तो आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस प्राचीन भित्ति चित्रकला की अविस्मरणीय यात्रा पर। चित्तारा चित्रकला की उत्पत्ति उत्तर कर्नाटका के शिवमोगा जिले के सागर, सोराब, होसागर और तीर्थहल्ली तालुकों में हुई, ऐसा माना जाता है। मान्यता तो ये भी है कि इस चित्रकला का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है। यहाँ रहने वाली दीवारू जनजाति की महिलाओं द्वारा इस शैली को पीढ़ियों से मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता रहा और संरक्षित रखा गया है। इस शैली में बने चित्रों को विशेष रूप से आयोजनों, अनुष्ठानों और त्योहारों के अवसर पर दीवारू जनजाति के लोग अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर बनाकर सजाते थे। इनमें शामिल थे उत्सव जैसे शादी विवाह का अवसर, शिशु जन्म, नामकरण संस्कार और हार्वेस्ट फेस्टिवल भूमि हुण्णिमे। इन सभी अवसरों पर दीवारों पर चित्र बनाना दीवारू समुदाय के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बल मिलता है। घर की महिलाओं द्वारा बनाई जाने वाली इस चित्रकला शैली में मुख्य रूप से रेखाओं, जिन्हें धागे कहा जाता है, बनाए जाते थे और इन्हीं धागों से ज्यामितीय पैटर्न यानी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते थे। यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, जिनमें बारीक रेखाएं होती हैं, इस शैली की विशेषता भी है। इस चित्रकला को दीवारों पर बनाने के लिए कम से कम एक साथ 2 लोगों को काम करना पड़ता था। चित्रकारी के दौरान सीधी रेखाओं को फ्री हैंड बिना मापे बनाया जाता था और उस पर भी गलती हो जाने पर रेखाओं को मिटाना अशुभ मानते थे। इसीलिए चित्र बनाते समय बेहद सतर्कता बरती जाती थी। इस शैली में चित्रों को बनाए जाने के लिए जो सामग्री उपयोग में लाई जाती थी वो पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल अर्थात इको फ्रेंडली होती थी। इन चित्रों को बनाने में 0 वेस्ट नियम का पालन किया जाता था, जो दीवारू जनजाति का प्रकृति के प्रति जागरूक रवैया दिखलाता है। चित्रों को दीवार पर बनाने से पहले आधार तैयार किया जाता था। जिस दीवार पर चित्र बनाना होता था उसे साफ करके उस पर लाल मिट्टी और गोबर का गाढ़ा घोल पानी में तैयार करके लेपा जाता था। जब घोल अर्थात लेप सूख जाता था तब उसके ऊपर विभिन्न ज्योमेट्रिकल आकृतियां रेखाओं का उपयोग करके विभिन्न रंगों में बनाई जाती थी, वो भी फ्री हैंड और बिना मापे। चित्रकला में मूलतः सफेद, लाल, काला, हरा और
पीला रंग ही उपयोग में लाए जाते थे। सफ़ेद चावल के पेस्ट से मिल जाता था, लाल रंग लाल मिट्टी से प्राप्त होता था, काला जले हुए चावलों को पीस कर बनाया जाता था, हरा रंग पत्तियों और वनस्पतियों से मिल जाता था, तो पीला रंग गुड़िया पेड़ के बीजों से प्राप्त होता था। ये पूर्णतः प्राकृतिक रंग होते थे। इन रेखाओं में आकृतियों में रंग भरने के लिए सुपारी के फूलों के रेशेदार डंठलों का ब्रश बनाकर लगाते थे, क्योंकि सुपारी इस क्षेत्र में बहुतायत से होती है। चित्रों में स्थानीय पर्यावरण के प्रतीक जैसे पक्षी, कीट, शुभ चिन्ह, खेती के औजार, वाद्य यंत्र और पालकी इत्यादि बनाए जाते थे। ये चित्र दीवारू जनजाति के सामाजिक व नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हैं। चित्रों में मौजूद बहुभुज व सीधी रेखाएं नैतिक दिशा निर्देशों को समाहित करती हैं। इसमें बनी पालकी स्वामित्व व समृद्धि और भव्यता दर्शाती है, तो वहीं पक्षी, कीड़े, धान के खेत और सीढ़ी जैसे आकार की रेखाएं व वाद्य यंत्र जीवंतता व जीवन दर्शन बताते हैं। इन चित्रों में अक्सर पक्षियों का जोड़ा जैसे मोर, तोता, मुर्गा, मुर्गी इत्यादि के चित्र भी बनाए जाते थे, जो प्रेम, सद्भाव और वैवाहिक सुख का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता थी कि ये चित्र दीवारों पर उकेरने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है व इनकी शुभता घर को बाधाओं से बचाती है और घर के लोगों को भयमुक्त रखती है। आधुनिक समय में मिट्टी के दीवारों पर चित्र बनाने के बजाय चित्रकार इन्हें कैनवास पर बनाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इन्हें वस्त्रों, साड़ियों इत्यादि पर भी बनाया जाने लगा है, जिससे इस चित्रकला को व्यापकता मिले और इसकी निरंतरता बनी रहे, ये संरक्षित रहे। इस भित्ति चित्रकला शैली का एक प्रमुख नाम है ईश्वर चवड़ा नाइक, जिनके कार्यों को न सिर्फ भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों की कार्यशालाओं में प्रदर्शित किया गया है, बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। चित्तारा लक्ष्मका इस पारंपरिक कला की ज्ञाता हैं। वे चित्रों में बारीक रेखाओं को कैसे बनाया जाता है वह अपनी अनुशासित रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। लक्ष्मी, जो ईश्वर नाइक की बहन है, उन्होंने अपनी माँ द्वारा प्राप्त इस विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया है, जिससे ये कला लुप्त ना हो जाए। इसके अलावा CFRIA सेंटर फॉर रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्ट जैसी संस्थाएं भी महिला कलाकारों को सहयोग दे रही हैं। इस कला को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने भी इस कला की निरंतरता को बनाए रखने में अपना छोटा सा योगदान इस वीडियो के माध्यम से दिया है। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी अपना योगदान दे सकते हैं इसे शेयर करके। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य बहुमूल्य खूबसूरत भारतीय चित्रकला शैली के साथ। तब तक के लिए विदा।